को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। आज हम टैरो कार्ड की मदद से ये जानेंगे कि आप अपनी ओर क्या आकर्षित कर रहे हैं इस लॉयंस गेट पोर्टल पर, जो 8 अगस्त 2025 को आ रहा है। ये बिल्कुल जर्नलाइज्ड रीडिंग है, कलेक्टिव है। जितना आपके साथ रेजोनेट हो आप उतना ही लें, बाकी आप छोड़ दें। जिनको पर्सनलाइज्ड सेशंस करवाने हैं वो मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम जानेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं, आप किस करंट सिनेरियो में हैं और क्या हो सकता है, क्या बदलाव आप ला सकते हैं ताकि जो बंच ऑफ ब्लेसिंग्स है, जो अबंडेंस है, आप उसको अपनी ओर आकर्षित कर पाएँ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। दिस विल बी अ करंट एनर्जीज। ओके, देखो आपकी करंट एनर्जीज इस टाइम 7 ऑफ वॉन्ड्स है, जो मुझे ये बता रही है कि आप लगातार परिश्रम कर रहे हैं किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। अपने गोल्स के लिए आप काफ़ी ऑथेंटिक हैं, काफ़ी ऑनेस्ट हैं और बहुत सारा आप अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली आपने बहुत धैर्य रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं वो ये है, देखिए रिजेक्शन, फेलियर्स एंड सेटबैक्स, ये हमारा लाइफ का एक बहुत ही मूल्य तत्व होता है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कहाँ से मैं लैक हो गया या मेरे परिश्रम में कहाँ से कुछ कमी आ गई। ठीक है, तो हम उसके लिए और दुगनी मेहनत करते हैं जब हम इन लेसन्स को हम लर्न कर लेते हैं, एम्ब्रेस कर लेते हैं। तो देखिए आपने हार नहीं मानी है। उतार चढ़ाव जिंदगी में चलते रहते हैं, जिंदगी का नाम ही संघर्ष है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि आपको, आप जिस भी लाइन पर चल रहे हैं ना, चाहे आप अपने करियर के लिए हैं या रिलेशनशिप के में मेहनत कर रहे हैं ताकि आप उसको आगे परस्यू कर पाएँ, या आप स्टूडेंट भी हैं, या आप हेल्थ वाइज काफ़ी आपको बैटल फेस करना पड़ रहा है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि हार मत मानिए। ठीक है, आगे जाके आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन इंसान को हमेशा अपने मॉरल वैल्यूज़ और एथिक्स को ऊपर रखना चाहिए। हमें कभी भी अपनी ज़िंदगी में शॉर्टकट्स नहीं अपनाने चाहिए, बिकॉज़ अगर हम अपनी ज़िंदगी में शॉर्टकट्स अपनाते हैं तो हम कहीं ना कहीं वो गलती कर बैठते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए इंसान को हमेशा जब सक्सेस की सीढ़ी चढ़नी है तो परिश्रम होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और अपने सपनों पर पूरा भरोसा होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए और हमें ब्रह्मांड पर भरोसा होना चाहिए कि वो हमें कभी गिरने नहीं देगा। अगर हम किसी गलत रास्ते जा भी रहे हैं तो वो हमारी उंगली पकड़ के हमें पीछे लाएगा और हमें संभालेगा और हमें ये गाइड करेगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। देखिए अभी के लिए ना कुछ चीज़ें मुझे क्लियर नहीं दिख रही हैं और आपको भी नहीं दिख रही हैं। ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं इतना 100% दे रहा हूँ या दे रही हूँ, फिर भी मुझे वो एक फ्रूट है ना, फल क्यों नहीं मिल रहा मेरी मेहनत का। तो देखिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि अभी आप सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, अपने एक्शंस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करिए, कर्म की फल की इच्छा ना करें, कर्म करते जाएं। कुछ चीज़ें हमें सरेंडर करनी पड़ती हैं, तो मैं आपसे भी यही बोलूँगी कि आप अपने आप को सरेंडर करें। आपकी जो ड्यूटी है, आपको जो टास्क असाइन हुए हैं या जो आपने अपने लिए सोचा है, आप सिर्फ उस पर खरे उतरें, उसको जी तोड़ मेहनत करें उसे पाने के लिए। ठीक है, लेडी लक आपके साइड है, आपकी तरफ है, आपको बहुत सारा ग्रोथ मिलेगा, बहुत सारा अबंडेंस मिलेगा और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 इज़ ऑल्सो मतलब जो केतु रूल्ड हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी
आपके पास ब्लेसिंग्स आएंगे, लेकिन काफ़ी मिस्टीरियस वे में, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। जब आप कंप्लीटली डिटैच हो जाएंगे ना आप अपने आउटकम से, जो भी आपका आउटकम है, जो भी आपने सोच रखा है ना, आप उस आउटकम से अपने आप को डिटैच कर लीजिए। ठीक है, आप जैसे जैसे उससे डिटैच होते जाएंगे वो अनएक्सपेक्टेडली आपके रास्ते आती जाएंगे। ठीक, अगर मैं आपका शेडो सेल्फ चेक करूं, यानी कि बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी चेक करूं, तो आप देख सकते हैं ये 9 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स इज अ वॉरियर एनर्जी। आपको तब तक लड़ना है जब तक आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, आप बिल्कुल सही रास्ते जा रहे हैं। मुझे आई डोंट नो व्हाई मैं यहाँ पे एनर्जी चैनलाइज कर पा रही हूँ। इट इज़ रिलेटेड टू योर करियर, यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, है ना, और आप वो हासिल करके रहेंगे। बेशक अभी रिजल्ट्स काफ़ी स्लो हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आगे होंगे ही नहीं। ठीक है, आप सिर्फ मेहनत करें। ठीक है, आगे जाके आपको बहुत सफलता मिलेगी। उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं, लेकिन उन उतार चढ़ाव से हमें हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा रखा है ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ में ना अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको भी आभास हो रहा होगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस कर रहा है। देखिए चेंज इज़ नेसेसरी। ठीक है, कि हमारी अपनी अपग्रेडेशन के लिए सही है चेंज। हमें इसमें रेजिस्टेंस नहीं डालना चाहिए। हमें इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करना है, जो हम एक्शंस ले सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं, वही हमारे हाथ में है। बाकी सब परमपिता ईश्वर के हाथ में है। तो जो ईश्वर ने हमारे लिए सोचा है, ठीक है, उसे हमें डिवाइन प्रोटेक्शन समझना चाहिए और एक डिवाइन प्लानिंग के हिसाब से सब चीज़ें अनफोल्ड होंगी आपके लिए। जैसे मैंने बोला कि मिस्टीरियस वे में आपके पास हर एक ब्लेसिंग आएगी। ठीक है, तो ये आपकी करंट एनर्जीज थी। तो अब हम टैरो से पूछते हैं कि 8 पोर्टल में आपके पास क्या आकर्षित हो रहा है, या आप 8 पोर्टल में ऐसी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है जो आप करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए 8 पोर्टल की बात करी तो स्ट्रेंथ कार्ड आ गया। ठीक है, 8 नंबर। देखो जैसे मैंने आपसे पहले बात करी कि आपके करंट सिनेरियोज ऐसे हैं कि आप जितना भी हार्ड वर्क करें, लेकिन आपको जो प्रोग्रेस मिल रहा है ना वो स्लो है। तो देखिए जो 8 नंबर है ना इज रूल्ड बाय सैटर्न। और जो सैटर्न है इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट, राइट। ये कर्म फल दाता है। तो वही बात आ गई, आपके हाथों में क्या है, कर्म करना। आपके अंदर ना इतना इतना करेज, इतना ठहराव आ चुका है ना कि आप चीज़ों के पीछे नहीं भागते। आप इस तरह से चल रहे हैं कि हाँ ये मेरी ड्यूटी है और ये मुझे परफॉर्म करनी है, ये मुझे टाइम असाइन किया गया है। अगर ये पाथ मैंने अपने लिए चुना है तो मुझे ये मेरा धर्म है कि मुझे इसे हर दिन कुछ ना कुछ इसमें इनोवेटिव या क्रिएटिव करना है। देखिए आपके साथ जो भी अभी करंट एनर्जीज है ना आपकी, वो आपको एक बहुत बोल्ड पर्सन बना देगी। और कईयों ने ये फील भी किया होगा कि आप काफी बोल्ड बन चुके हैं। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आप में। पहले बेशक आप एक कंफर्ट जोन में रहते थे, है ना, कोडिपेंडेंसी जोन में रहते थे, लेकिन अब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। तो देखिए जब इंसान अपने कंफर्ट जोन को छोड़ता है ना तो एक्सपेंशन और एक्सपोजर उसे तभी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बंद कमरे में इंसान कुछ नहीं सीख सकता। जब वो बाहरी दुनिया को ही नहीं देखेगा तो वो क्या सीखेगा। जब इंसान अपना कंफर्ट जोन, जैसे हम अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, बाहरी दुनिया देखते हैं, दुनियादारी सीखते हैं, कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है ना डेली बेसिस में। सेम आपके साथ भी वही हो रहा है। देखो मैंने जैसे बोला ये जर्नी आसान नहीं है। चैलेंजेस, सेटबैक्स, फेलियर्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। उसे हमें एज अ लेसन एम्ब्रेस करना चाहिए, उसको लेके नहीं बैठना चाहिए। देखो मैं ना आपको ये बोलना चाहती हूँ, ट्राई टू लिव इन प्रेजेंट। ठीक है, पास्ट को छोड़ें, लेट गो करना सीखें। देखिए जो फ्यूचर है ना वो अननोन है। जैसे मैंने आपको बोला आपके हाथ में क्या है, सिर्फ कर्म करना, एक्शंस करना। आप किसी चीज़ को बदल नहीं सकते। ठीक है, वो मदर यूनिवर्स देखेंगी कि उन्होंने आपके लिए क्या सोच रखा है, आपको किस टाइम पे क्या देना है।
ठीक है, कहीं ना आपकी कॉन्शियसनेस भी बहुत रेज हो रही है, आपका डिवाइन से ना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता मैं देख रही हूँ। ठीक, आपने अपने इमोशंस पे ना अब पूरा नियंत्रण करना सीख लिया है। ठीक है, यूं कहूँ तो अब आप काफ़ी मेच्योर पर्सनालिटी में आ रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ हो रहा है, या आपको ये महसूस भी होगा बिकॉज आफ्टर लॉयंस गेट पोर्टल आप अपने आप को ना काफ़ी करेजियस महसूस करेंगे। आप बोलेंगे यार इतना कॉन्फिडेंस तो मेरे में पहले कभी था ही नहीं जो अब मैं महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, तो और देखते हैं कि आपके लिए और क्या आ रहा है। यहाँ पे मुझे ना एक और चीज़ चैनलाइज हो रही है, जिनको स्टमक इश्यूज़ हैं या इम्यूनिटी उनकी वीक है, तो वो मुझे उनका हेल्थ में ना सुधार दिख रहा है। और आपके रास्ते अब इतने इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है ना किसी भी एरिया में। जैसे मैंने आपको बोला कि एक मिस्टीरियस वे में आपके पास ब्लेसिंग्स आएंगी, तो देखिए वही मिस्टीरियस वे होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, पेशेंस इज द की फॉर नाउ। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। ओ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि फेलियर्स, सेटबैक्स, चैलेंजेस एक पार्ट होता है हमारी जिंदगी का। ठीक है, उसको लेके आपने नहीं बैठना है। देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है कि आपका हार्ट चक्र एकदम ब्लॉक पड़ा है, काफ़ी जख्म है जो आप अंदर ही अंदर पी रहे हैं। ठीक है, आप एक ना मेरी बात हमेशा ये याद रखिएगा कि इंसान को ना हमेशा एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहना होता है। बिकॉज जब हम एक्सेप्टेंस को फॉलो नहीं करते ना तो हम अपनी ही सक्सेस को खुद ब्लॉक्ड कर देते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका जो भी दर्द है, आपका जो भी ट्रॉमाज है, ठीक है, आप उसको हील करें। बिकॉज आपको जो स्ट्रेंथ मिलेगा ना, जो करेज मिलेगा, वो तभी मिलेगा जब आप खुद एक फैसला लेंगे कि अब आपको इन चीज़ों से बाहर आना है, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए अपनी लाइफ में। आप वही बोझ उठा के आप थक चुके हैं। और यस देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स तभी आया है कि आपने सोचा होगा ना कि अब आपको बाहर निकलना है। यू स्लोली यूर एक्सेप्टिंग, आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ रहे हैं कि हाँ जो भी मेरे साथ हुआ या हो रहा है वो मेरे बेटरमेंट के लिए है एंड आई एक्सेप्ट इट। आपके अलावा इस चीज़ को कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपने हार्ट चक्रा को थोड़ा हील करने की कोशिश करें। और देखिए मैं आपको ये बोलूँगी थोड़ा ना मेंटल क्योस से बाहर निकलें। देखो जैसे मैंने बोला कि जिनको स्टमक इश्यूज़ हैं या जिनका इम्यूनिटी वीक है उनकी मुझे सुधार दिख रहा है, बिकॉज स्ट्रेंथ कार्ड इंडिकेट्स दैट। लेकिन अगर अभी आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ या स्टमक इश्यूज़ या कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, महसूस हो रहा है या ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप समझिए कि आपका जो माइंड है ना इज़ फुल ऑफ टॉक्सिन्स, स्ट्रेस है उसमें। ठीक है, बैलेंस नहीं है, गट और माइंड का एक बैलेंस नहीं है। इट कुड बी पॉसिबल दैट यूर इमोशनल ईटर। जब आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो आप अपना कंफर्ट कहाँ ढूंढते हैं? आप इमोशनल ईटर हैं। आप या कईयों को होगा क्रेविंग होती होगी चॉकलेट्स की, कईयों को सॉल्टी, कईयों को स्पाइसी, कईयों को जंक की। ये इंसान अपना खुद का कंफर्ट ढूंढता है कि मैं कैसे इसको कोप अप कर पाऊंगा। लेकिन हमें हमेशा प्राणायाम का, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का और मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ रही है। तो चलिए देखते हैं और क्या ट्रांसफॉर्मेशन है जो ईश्वर आपके रास्ते भेज रहे हैं। देखिए अपनी ना कॉन्शियसनेस को रेज करिएगा, इल्यूशनरी वर्ल्ड से निकले। माइंड हमेशा फ्री होना चाहिए। देखिए ह्यूमन नेचर है, स्ट्रेस हो जाता है, लेकिन आप स्ट्रेस का लेके करेंगे क्या? आपके हाथ में क्या है? आप कुछ बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते ना। हाँ, आप अपनी एनर्जी शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए एनर्जी शिफ्ट करना बहुत आसान होता है। पहला तो जब हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, जब आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है आप उसे पॉजिटिव में बदलिए। ठीक है, अगर आपका माइंड आपसे ये कह रहा है कि हाँ तू ये नहीं कर सकता, तो आप बोले यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ठीक है, अपने माइंड को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में जीना सीखिए, थोड़ा लॉजिकल अप्रोच रखिए। मैं यूँ कहूँ तो ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक रखिए अपनी लाइफ की तरफ। हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, कुछ थोड़ा पॉजिटिव भी सोचें। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। वाह, एस ऑफ वॉन्ड्स।
देखो अभी मैंने आपसे पीछे क्या बात करी कि जब हम एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं आते हैं तो हम अपनी ब्लॉकेजेस को खुद ही रोक लेते हैं। तो देखो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड भी आपसे कह रहे हैं जो आपका प्रेजेंटली आपके साथ हो रहा है या जो आपके साथ पास्ट में हुआ ना, अब उस चीज़ से बाहर निकले। ठीक है, दिस इज द ईयर ऑफ 9 मंगल। व्हाट इज इट ऑल अबाउट? पर्सनल ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कम आउट ऑफ ए कंफर्ट जोन। आप कब तक एक शेल में रहेंगे? कभी ना कभी तो बाहर निकलेंगे ना, कभी ना कभी तो आपको अपने आपकी जो फियर्स हैं या एंजाइटी है, कुछ किसी भी रिलेटेड आपको अगर कुछ डर है, ग्रीफिंग एनर्जीज में हो, रिग्रेट हो रहा है, सेल्फ डाउट है, कभी ना कभी उसको फेस तो करोगे ना। तो वाई वॉन्ट टू टेक इट एज अ ब्लेसिंग कि आप बाहर निकलें। ठीक है, उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना पड़ेगा। दूसरा, आपको कन्फ्रंट करना पड़ेगा आपके फियर्स क्या हैं, आपके ट्रॉमास क्या हैं, क्या ऐसा पॉइंट है, क्या ऐसा पैटर्न्स हैं जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं। आज नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। तो देखो करेज आपको ईश्वर खुद देंगे, लेकिन अगर आप एक स्टेप फॉरवर्ड करते हैं तो देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स से ना न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं। जैसे मैंने आप सभी से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए ना पैशनेट हैं, बिकॉज वॉन्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है। पैशनेट तो है किसी चीज़ के लिए, लेकिन मेंटल क्लैरिटी भी नहीं है साथ में। एक पल कहते हैं कि मैं कर लेता हूँ, दूसरा पल आप ना लथार्जिक बन जाते हैं। वही ट्रिगरिंग, वही सब कुछ वापस लौट के आना शुरू हो जाता है। तो जो वापस लौट के आ रहा है उसको कौन रोकेगा? आप रोकेंगे ना। देखो डिवाइन आपको फिर मौका दे रहे हैं, ठीक है, कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो आपको ज़रूर बढ़ना चाहिए। देखिए आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है ना वो तभी पूरी होंगी जब आप अपने अंदर से अपने ऑरा से जो आपकी प्रीवियस ब्लॉक्ड एनर्जीज़ है ना उनको बाहर निकालोगे। और जो एनर्जीज, जो ऊर्जा को हम बाहर निकालते हैं वो कैसे होगा? या तो वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से होगा, या तो वो सिंपल प्राणायाम से होगा, या वो मेडिटेशन से होगा। तो आप अपना रास्ता खुद चुन लें कि आपने कैसे बाहर निकलना है। देखिए अगर आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं ना तो वो मुझे आता नज़र दिख रहा है। ठीक, कम्युनिकेशन ये किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। अगर आप किसी कॉल इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं तो आपको आ रहा है, या किसी जॉब का वेट कर रहे हैं, या आपने वीज़ा लगाया हुआ है तो अगर आप उसका अप्रूवल का वेट कर रहे हैं तो वो मुझे नज़र आता दिख रहा है। देखिए कॉल ना यहाँ पे मुझे एक मैरिज प्रपोजल के लिए भी दिख रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे एकदम से मुझे एक मैसेज आ रहा है। देखो जो अपने पास्ट कनेक्शन से या पास्ट इवेंट से या पास्ट एनर्जी से नहीं निकल पा रहे हैं ना, उनके लिए वेकअप कॉल है। किसी का वेट मत करें। देखो पहली बार में अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिली ना, इट मीन्स वो आपके लिए नहीं बनी है, या आप उस चीज़ के लिए नहीं बने हैं। ठीक है, तो आप उस चीज़ से बाहर निकलें और प्रेजेंट में जीना सीखें, ग्राउंडेड रहें। अब ग्राउंडिंग आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? या तो आप बेयरफुट चलिए ग्रास पे, ठीक है, या मार्बल पे या फ्लोर पे, या सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। ट्राई टू मेडिटेट फॉर 5 मिनट्स। सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करने की कोशिश तो करें। ठीक है, तभी आगे आप ज़िंदगी में बढ़ पाएंगे। देखिए इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ मैं देख रही हूँ आपके आते तरफ। देखिए यहाँ पे ना आप जैसे जैसे आप हील करेंगे ना, आपकी इनोसेंस बाहर आती जाएगी। आपका इनर चाइल्ड बहुत खुश होता जाएगा। आपका नर्वस सिस्टम आपको थैंक यू करेगा जब आप अपनी एक हीलिंग जर्नी पे जाओगे, या आप अपनी एक हीलिंग जर्नी को शुरू करोगे। देखो जब इंसान ठान लेता है ना कि मुझे करना है तो वो करके रहता है। देखो हमारी ना, मैंने यहाँ पे मुझे आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग द एनर्जी ऑफ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, हमारा बॉडी ट्रैप्ड नहीं है, वी आर फ्री। ये हमारी फ्री विल है कि हमें क्या करना है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग है ना वो हमें अपने जाल में फंसाए रखता है। तो आपने दिमाग के जाल में नहीं फंसना है। यहाँ पे थोड़ा बहुत ना आप अपने दिल की सुने। अगर आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं आ रही ना तो आप अपनी इंट्यूशन की सुने, अपने आप से बात करें, अपने इनर सेल्फ से बात करें कि यार मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है। आपका इनर सेल्फ आपको ज़रूर गाइड करेगा, आपको वो ज़रूर रास्ता बताएगा कि हाँ तुम्हारे लिए सही है और ये सही नहीं है। देखो 5 ऑफ कप्स। देखो मैं आपके सामने ही कार्ड शफल कर रही हूँ। अभी मैंने क्या बोला? पास्ट एनर्जीज।
And Five of Cups is all about the past events, missed opportunities, losses, grieving energies, self-doubt, regrets, worry, fear, है ना। आप कन्फ्रंट करें अपने फियर्स को, तभी आप आगे निकल पाएंगे। देखिए, जो चीज़ हो गई ना, जो चीज़ आपसे हो गई, अब उस पर तो आपको कोई बस तो है नहीं, अब आप उसको चेंज तो कर नहीं सकते ना। उसके लिए अपने आप को अबैंडन फील करवाना, शेम आना, गिल्ट, एंजाइटी, आई वुड से इट्स ऑल नॉनसेंस। ठीक है, यू आर रूइनिंग योर प्रेजेंट। आप प्रेजेंट में जिए। देखो, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बोला, आपके लिए इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं जब आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आएंगे, जब आप फॉरगिविंग की एनर्जी में आएंगे। तो वही मैं आपको 5 ऑफ कप से बताना चाहती हूँ। जो अपॉर्चुनिटीज़ चली गई उनकी तरफ ना देखें, आप जो बची हैं, जो आने वाली हैं, जो प्रेजेंटली आपके पास है, उन पर आपका सारा फोकस होना चाहिए। हीलिंग जर्नी तो होनी ही चाहिए साइड बाय साइड, लेकिन जो आपको फोकस है ना, वो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। आप प्लीज़ अपना फोकस शिफ्ट करिए। ये जो ग्लूमीनेस की एनर्जी में है ना, आप ये डिप्रेशन की एनर्जी में है, ये तो सेल्फ मेड है। अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो ये सेल्फ मेड डिजीज़ आपने अपने आप को लगाई हुई है। इसका जो मेडिसिन है वो आप खुद हैं और आपके हाथ में है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोकस। मैंने देखो, कार्ड्स भी वही निकल के आ रहे हैं कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपका जो विजन है, जो फोकस है, वो सेट होना चाहिए कि आपको क्या करना है। या तो आप पास्ट में रह लें, आप अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट को ख़राब कर लें, या तो आप पास्ट को छोड़ के अपना प्रेजेंट संवारें, और फ्यूचर तो डेफिनेटली जो हमारे एक्शंस होंगे उससे तो संवरेगा ही संवरेगा। अब ये आपकी कॉल है। ठीक है, देखो, मैंने आपको ये बोला, आपकी कॉन्शियसनेस रेज हो रही है। यस, आपकी कॉन्शियसनेस रेज हो रही है, 110% हो रही है। लेकिन वो कैसे होगी? जब आप अपनी हीलिंग जर्नी शुरू करेंगे, जब आप अपने आप से बात करेंगे, जब आप मेडिटेशन, जब आप 5 मिनट्स का साइलेंस प्रैक्टिस करेंगे ना, अगर आप मौन भी धारण कर लेंगे ना, तभी आपको आपके जो कष्ट है ना, जो कर्म है, वो खुद ब खुद कटना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना भाई कि आपने मौन धारण कर लिया, अगले समय आप किसी से लड़ रहे हैं, किसी को गाली गलौच दे रहे हैं, किसी को बुरा भला कह रहे हैं। वैसा नहीं करना है। अपने ऊपर फोकस करें। जैसे मैंने आपको बोला, आप मॉडरेशन प्रैक्टिस करें। देखिए, आपको क्या ज़रूरत है किसी के मसले में बोलने की, है ना। आप अपनी, देखिए, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल यूनिक जर्नीज होती हैं। आप अपनी जर्नी पे फोकस करें। ये आपका एक वेकअप कॉल है। ठीक है, तभी आपके लिए जो फाइनेंशियल अबंडेंस रखा है ना, चलो फाइनेंशियली सही अबंडेंस आपके लिए रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगी? जब तक आपको इनिशिएटिव नहीं लेंगे। ठीक है, जब आप इनिशिएटिव लेंगे तो ही ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन का आना मुश्किल है। ठीक है, देखते हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे ये बताती है कि आपके पास तो कोई चीज़ आ रही है। अब आ क्या रही है? ऑब्वियसली अगर आप अपनी हीलिंग जर्नी पे जाते हैं तो क्लैरिटी आ रही है। ऑब्वियसली, जैसे मैंने पहले बोला, अभी आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, तो क्लैरिटी आपके रास्ते आ रही है। जो क्लाउडीनेस है ना, वो हटने वाली है। आप एक डिसीजन मेकिंग पे उतरेंगे। जैसे मैंने आपसे अभी बोला कि जब इंसान सोचता है ना, उसने करना है, तो वो बहुत कुछ कर जाता है। आपको इस एनर्जी में आना है। देखिए, यहाँ पर जो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, वो ये बताने आया है कि यू हैव दैट करेज, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस। आप इतने ब्रेव हो कि आप इन सब चीज़ों से निकल सकते हो। डेफिनेटली आप इन सब चीज़ों से निकलेंगे। देखिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने क्या बोला अभी कि आप इन सब चीज़ों से निकलेंगे। और आप देखेंगे अगर, तो इस बंदे के हाथ में ग्लोब है, इस पर्सन के हाथ में ग्लोब है ना। तो मैं आपको ये बोलूँगी दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। जैसे मैं आपको रीडिंग के स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ, आपके हाथ में क्या है? कर्म करना, एक्शंस लेना। ठीक है, आप इस टाइम जो एक्शंस लेंगे ना, वही आपका कल निकल कर आएगा। आप अपने आप को जिस तरह संवारेंगे, वही आप कल बनेंगे। तो प्लीज़ चूज़ वाइजली।
बिकॉज जो हम चुनते हैं हम वही बनते हैं, ये तो आपने भी सुना होगा। ठीक है, यहाँ पर करियर ओरिएंटेड बहुत एनर्जीज हैं। ऐसा मुझे लगता है कि आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसकी तरफ आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, लक आपके साथ है, आपको ग्रोथ मिलेगा, बहुत मिलेगा, अबंडेंस आपके लिए रखा हुआ है, लेकिन कोई उसको देखे तो सही। जैसे मैंने आपको बोला, आप जैसे जैसे हीलिंग जर्नी शुरू करेंगे वैसे वैसे आपका इनोसेंस बाहर आएगा, है ना। तो आप डेफिनेटली देखिएगा, जैसे जैसे आप अपने पुरानी एनर्जीज को रिलीज करेंगे ना, वैसे वैसे आप बहुत अपने आप में खुश महसूस करेंगे। आपको लगेगा यार मेरे कंधों से बोझ उतर गया, कोई बहुत बड़ा बोझ था जो मैंने अपने कंधों पे रखा हुआ था, अब मैं उस बोझ को फील नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो चलिए और देख लेते हैं कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या सोच रखा है। किंग ऑफ कप्स। ठीक है, देखो इमोशनली होके कुछ नहीं करना है, कोई फैसला नहीं लेना है इमोशनली होके। मैं ना आपसे ये कहना चाहती हूँ, जब आप कोई फैसला लेते हैं अपने लिए, है ना, अप डाउन्स होंगे, इमोशनल अप डाउन्स होंगे, लेकिन जब आप इस जर्नी से, ये जो भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी अब शुरू हो रही है ना, जब आप इससे बाहर निकलेंगे ना, तो आप अपने आप को बहुत इमोशनल स्टेबल महसूस करेंगे। जैसे मैंने बोला ना कि जैसे जैसे आप पुरानी जो आपकी एनर्जीज है उसको आप रिलीज करेंगे तो आपका इनर चाइल्ड खुश होगा, वही हिसाब है। लेकिन यहाँ पे इमोशनली होके कोई फैसला नहीं लीजिएगा। ठीक है, आप अपने आप में बहुत एक इमोशनल स्टेबल अपने आप को फील करेंगे। एक अनइजीनेस होती है ना, वो नहीं रहेगी जब आप एक पूरी इस जर्नी में अपना 100% दे देंगे। ठीक है, और देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो इस कार्ड को देख के ना मैं यही बात करूंगी, पहले मैंने आपको बोला आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस रखा है। ठीक है, वो डेफिनेटली रखा है, लेकिन साथ में ये कार्ड ये बताता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये जो जर्नी है ये आप पे निर्भर करता है कि आप इसको कब शुरू करते हैं और कब समाप्त करते हैं। ठीक है, जितना आप इसको धीरे 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 लेंगे ना, उतना ज़्यादा आप निखर के आएंगे। ऐसा नहीं होता कि एक रात में सारे हमारे ट्रॉमास अनहील्ड वुंड्स गायब हो जाते हैं, हमें उसके लिए काम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है, देखो फाइनेंशियल अबंडेंस आपके पास रखा हुआ है। पहले तो मैं इन पूरी कलेक्टिव कार्ड्स के एनर्जीज को जो चैनलाइज कर रही हूँ वो ये है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आप डिवाइनली गाइडेड हैं। ठीक है, फाइनेंशियल अबंडेंस रखा हुआ है। आपको जैसे जैसे आपकी ब्लॉकेजेस हटेंगी वैसे वैसे आप अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर स्टेबल महसूस करने लगेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास खुद चल कर आएंगी। जैसे मैंने बोला, जब आप डिटैच हो जाएंगे ना आउटकम से, जब आपका सारा फोकस अपने ऊपर होगा, तो मिस्टीरियस वे में जो ब्लेसिंग्स हैं वो अनफोल्ड होंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे जो लोग मैरिज का सोच रहे हैं ना, वो भी हो रहा है धीरे धीरे धीरे। जो ब्लॉकेजेस हैं आपके रास्ते में वो भी क्लियर हो रही हैं। एक मैरिज अलायंस तो डेफिनेटली मैं आता देख रही हूँ। जो लोग सिंगल्स हैं ना, उनके लिए तो मैरिज अलायंस आ रहा है। ठीक है, विद इन 3 वीक्स। यहाँ पे मुझे 3 वीक्स की एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं। ठीक, और जो रिलेशनशिप या मैरिज में है, अगर कुछ कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी चल रही है ना आपके बीच में, तो वो मुझे रिजॉल्व होते दिख रही है। और जो पास्ट कनेक्शन को लेके बैठे हैं, अपने एक्स से आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आपके लिए भी मुझे एक न्यू कनेक्शन आता दिख रहा है। देखिए, पास्ट को पास्ट में रहने दें, अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर को मत खराब करिए। ठीक है, तो जो कुदरत दे रहा है अभी उसको एक्सेप्ट करें। 7 ऑफ कप्स, दिस इज ऑल अबाउट इल्यूजन्स। देखिए, इल्यूजन्स की बात तो मैंने पहले भी की कि आपके पास बहुत तेजी से कुछ आ रहा है जो आपके जो ये क्लाउडीनेस है उसको हटाएगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं आपके पास, जैसे मैं पहले बोल चुकी, लेकिन मैं आपको इतना ये बोलना चाहती हूँ, यहाँ पर कई बार ना यूनिवर्स हमारा टेस्ट लेता है। ठीक है, कि हम कितने कमिटेड हैं अपने गोल्स को लेकर, या हम कितने कमिटेड हैं, ऑथेंटिक है अपने साथ ही। ठीक है, हमें अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हम उसके लिए हमने क्या सोच रखा है। तो यूनिवर्स ना हमारे रास्ते ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ भेजते हैं जो हमारे लिए नहीं बनी होती, जो सिर्फ दिमाग में होती हैं कि हाँ ये मेरे लिए बनी है ना।
तो मैं आपको ये बोलूँगी जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, वैसी वैसी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे आगे आती हैं। यहाँ तो आप इसको एक लेसन समझ लो कि ये आपके लेसन्स हैं, यहाँ आप समझ लो ये कार्मिक डेब्ट क्लियरेंस है जो अपने पास्ट लाइफ से उठाया हुआ है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके आगे आएंगी वहाँ पर आपने चकाचौंध को देख कर ना ज़्यादा अपने आप को खुश मत करिएगा, या इम्पल्सिवली कोई भी अपॉर्चुनिटी में डाइव इन मत करिएगा। कि देखिए सबके प्रॉज और कॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही है तो ही डाइव इन करिएगा, जानकर परख कर। पूरी रिसर्च होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होना चाहिए आपके पास, हैंडी नॉलेज आपके पास हैंडी होनी चाहिए कि अगर मुझे जाना है तो मैं क्या क्या इसके लिए जान पड़ताल करूं, तभी किसी उस पर अपॉर्चुनिटी में डाइव इन करिएगा। अभी मैंने आपको क्या बोला कि यूनिवर्स आप हमारा टेस्ट भी लेते हैं जब ब्रेक थ्रू आना होता है ना। यहाँ पर मुझे क्लियरली ये मैसेज आ रहा है, इट्स योर वेकअप कॉल। मैंने आपको पहले भी बोला ये आपकी वेकअप कॉल है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आपको जाना ही पड़ेगा, सेल्फ डिस्कवरी में आपको जाना ही पड़ेगा। देखिए आपको जज किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, आपके इंसेस्टर्स की तरफ से। आप अपने आप को ना एक तरह का चोजन वन समझिए कि आपको कुदरत ने चुना है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में बदलाव लाना ही पड़ेगा। बिकॉज जो नेक्स्ट ईयर है वो क्या है, नंबर 1, व्हाट इज ऑल अबाउट नंबर 1, न्यू बिगिनिंग्स। जैसे एस ऑफ वॉन्ड्स से भी आया था, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग्स। पहले आप पुराना रिलीज करें तो ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए आपकी मैनिफेस्टेशंस भी, आपकी प्रेयर्स भी ना सुनी जा रही हैं। तो मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ विश अफर्मेटली, जो आपको चाहिए वही मांगे कुदरत से, ठीक है। क्योंकि कुदरत आपको देगा, जो आपके नसीब में है ना उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। लेकिन आप ना थोड़ा अपने कॉन्शियसनेस में आइएगा कि आपको क्या चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, तो आप थोड़ा अपनी कॉन्शियसनेस में रह के सोचिए और समझिएगा कि व्हाट यू रियली वांट इन योर लाइफ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कंप्लीशन। देखो अभी मैंने बात करी कि नेक्स्ट ईयर क्या है, नंबर 1 इज व्हाट ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग्स। न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, आप अपने कार्मा क्लियर कर रहे हैं, कार्मिक डेब्ट्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को थोड़ा, जो मैरिड हैं, ठीक है, या जो मैरिड नहीं भी हैं वो अपनी फैमिली को एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं। या आप, मुझे ये भी दिख रहा है कि यू आर अ पेट लवर, आप मे बी यू आर थिंकिंग टू अडॉप्ट अ पेट, ठीक है। जो मैरिड है मे बी दे आर थिंकिंग फॉर फैमिली प्लानिंग, है ना। आपका ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, ठीक। तो ये विश फुलफिलमेंट तभी होगी जब आप अपने आप को एक्नॉलेज करेंगे, ठीक है, कि हु यू आर रियली, आप हैं कौन और आपका वजूद क्या है। जब आप एक पीपल प्लीजिंग एनर्जी से बाहर आएंगे ना, तभी आप अपना अस्तित्व जान पाएंगे कि हाँ आप ये हैं और आप में इतनी स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटी है कि आपने इन सब से आप सबसे लड़ चुके। देखो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, मैं मानती हूँ, आउटर फोर्सेस होती हैं, लेकिन इंसान तब तक नहीं हिल सकता जब तक उसकी इनर पावर है ना वो डगमगा जाए। भ्रम, डर कहाँ से पैदा होता है? दिमाग से। अगर दिमाग हिल जाए ना तो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम हिल जाता है। जब दिमाग हिलता है हम वो सिनेरियोज अपने माइंड में लाते हैं कि जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। आउटर फोर्सेस तो छोड़िए, जब तक आपकी जो इनर पावर है, इनर स्ट्रेंथ वो ही डगमगा जाएगी तो आउटर फोर्सेस क्या बिगाड़ लेंगी आपका। जब आप पूरे एक आपका ऑरा एकदम स्ट्रेंथन होगा ना, कोई आउटर फोर्स क्या कोई इनर फोर्स भी आपका बाल बांका नहीं कर सकती। तो आपको अपने ऊपर काम करना है, बिल्ड योर ऑरा, क्लेंज योर चक्रास, ठीक है। जो भी ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं आप उनको बाहर निकालें, बाहर निकाल फेंकें, ठीक है, और आगे बढ़ें अपनी जिंदगी में। तो देखते हैं क्या है 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखो अब आपकी ना जिंदगी में बहुत कुछ जल्द होगा, अब आपकी जैसे जिंदगी ने ना एक स्पीड पकड़ ली है। आपको आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी एंजल्स या जिस भी डीटी को आप मानते हैं, ठीक है,
अब वो आपको धक्का दे रहे हैं कि नहीं, तुझे अब करना ही करना है, तुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना ही निकलना है। और वो आपके साथ हैं, वो आपकी हर पल मदद कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। देखो अभी आप इनडिसिवनेस में हो, यू नो, मेंटल क्लैरिटी नहीं है ना, दिमाग, जैसे मैंने बोला ना, भ्रम और डर कहाँ से उत्पन्न होता है? दिमाग से। एक तरफ आप सोचते हो कि यार मैं चलता हूँ, मैं चलती हूँ, अपने आप को मैं थोड़ा सुधारने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, जाते भी हो। ऐसा नहीं है कि आपने अभी तक स्टेप्स नहीं लिए, आपने स्टेप्स लिए, लेकिन कुछ ना कुछ आपको ना आपके यहाँ तो मैं बोलूँ रिपीटेड पैटर्न्स हैं या कुछ ऐसे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो दिमाग में फिट हो गए हैं, जो बाहर निकलने का, अगर आप कुछ करने भी बैठ रहे हो ना, तो वो विजन्स, वो सिनेरियोज, वो नेगेटिव आउटकम्स, साउंड हेलुसिनेशंस, विजनरी हेलुसिनेशंस, आपका वहीं दिमाग खराब हो जाता है और आप फिर पीछे हट जाते हो कि नहीं यार ये मेरे लिए सही नहीं है। सही होगा भी ना तो दिमाग आपको यही बताएगा, यही जतलाएगा कि तुम सही नहीं हो। ठीक है, तो जिंदगी का नाम है चलना, उतार चढ़ाव किसकी जिंदगी में नहीं होते, सबकी जिंदगी में होते हैं। लेकिन हार मान जाना और वो एक्सेप्ट कर लेना कि अब तुम नहीं बदल सकते या तुम ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, वो गलत है। क्या आपने एक्शन लिया आपने एक्शन, आप एक्शन तो लें। देखिए आपके पीछे बहुत सपोर्ट है, बहुत प्रोटेक्शन है। ऐसा मत समझिएगा आप अकेले हैं, आपके साथ आपके एंसेस्टर्स चल रहे हैं, आपके इष्ट चल रहे हैं, जिन डीटी को आप मानते हैं वो चल रहे हैं, आपके गुरु चल रहे हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि आप अकेले हैं इस जर्नी में, आप सिर्फ एक स्टेप लीजिए। तो चलिए आज हम शिवा से पूछेंगे कि वो आपको और इसके अलावा क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। शिवा जाप। देखिए शिवा ना अब आपको खुद पुकार रहे हैं। देखो आप ना किस भी मंत्र का जाप, तो मैं आपको यूं नहीं बोलूंगी किसी भी मंत्र का जाप कर लें। देखिए उसके लिए ना गुरु दीक्षा होना बहुत ज़रूरी है। तो आप मेडिटेट करें, ओम पे मेडिटेट करें, या अगर आपने गुरु धारण करे हुए हैं तो आप उनसे शिवा का कोई भी मंत्र ले लें। ठीक है, तो आप उसका चैंटिंग करना शुरू करें, बिकॉज ये आपकी मदद करेगा। आपको जो आपकी स्पिरिचुअलिटी जर्नी ब्रेक हो गई है ना बीच में, इन सब जो आपके साथ इवेंट्स घटित हुए हैं, जहाँ कुछ इवेंट्स तो आपके दिमाग ने ही बना लिए ऐसा है, बट ऐसा था नहीं। आपको ना इन इवेंट से बाहर निकलने के लिए बहुत सहायता करेगा। ठीक है, आप शिवालय जाएं, सच्चे मन से शिवजी जी को जल चढ़ाएं। ठीक है, आप उनको सरेंडर करें कि बोले भोले बाबा आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं अपने आप को पूरी तरह से आपको आत्मसमर्पित करता हूँ या करती हूँ। मेरा अच्छा मेरा बुरा सब आपके हाथ में है, मुझे समय समय पर गाइड करते रहना। मैं आपका नादान बच्चा हूँ, यदि मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे उसके लिए माफ़ करिएगा। ठीक है, तो आप देखो कोई चीज़ छोटी बड़ी मुश्किल आसान नहीं होती। इंसान का माइंडसेट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए। आप अपने आप को देखो, ह्यूमन नेचर है। मैं ये नहीं कहती कि हम 24 घंटे स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इमोशंस होते हैं हम में। ठीक है, थकते हम भी हैं, स्ट्रेस आउट हम भी होते हैं, बर्न आउट हम भी होते हैं, लेकिन जिंदगी क्या है? चलती गाड़ी, डिवाइन टाइमिंग, महाकाल। अभी मैंने आपको क्या बोला? देखो मैंने आपको पूरी इसमें बोला कि न्यू बिगिनिंग्स है। ठीक है, वो अब देखो डिवाइन टाइमिंग भी कब आती है? जब आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो, है ना। जब आप स्टर्बन हो, पीछा छोड़ना नहीं चाहते, आप पीछे जो चीजें हुई उन्हें भूलना नहीं चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते, तो भगवान भी आपको देख रहा है ना कि आप इस कैपेबल हो भी या नहीं, कि आपको नई चीजों से नवाजा जाए। न्यू बिगिनिंग्स आपके तरफ, एंड ऑफ अ साइकिल। देखो अगर आप ना अपने तरीके से साइकिल को एंड नहीं करोगे ना, तो फिर शिवा अपने तरीके से करेंगे। ठीक है, वो इतना अनएक्सपेक्टेड होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो गया। आप अब एक ट्रॉमा को झेल रहे थे, उसको हील नहीं कर पा रहे थे, तो अचानक से बड़े बड़े बदलाव आपकी जिंदगी में होने लगेंगे। देखो कुदरत ना हमेशा अपने बच्चों को मौका देता है। ठीक है, तो प्लीज आप उस मौके को समझिए, अभी भी समय है, समय को संभालें और
अपनी जर्नी पर निकल पड़े। देखो, एम्ब्रेस फॉरगिवनेस, सॉरी प्रैक्टिस, नो, एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। अभी मैंने क्या बोला? मैंने आपको बोला ना, देखो कार्ड्स भी ना वही निकल के आ रहे हैं, आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें। जब तक आपने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस नहीं करी, आप अपनी ब्लेसिंग्स को खुद ही ब्लॉक कर रहे हैं। यहाँ पे कल्प्रिट कोई नहीं है। आप किसी को ब्लेम, देखिए ब्लेम गेम्स तो कभी खेलनी ही नहीं चाहिए। कोई आपको ये नहीं बोल रहा कि तू अपने में ही रह, या तू जैसा है जैसी वैसी ठीक है, अपने ऊपर काम मत कर। ये आप हैं, आपका माइंड है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अपने माइंड को समझाएं, और कभी ना अपने दिल की भी सुननी होती है कि आपका दिल क्या आपसे कह रहा है। तो देखते हैं, ये कार्ड आना चाहता है, तो देखते हैं क्या है। अभी मैंने क्या बोला आपको कि आपको इमोशंस पे बह के कोई फैसला नहीं लेना है, और शिवजी जी पे यही बोल रहे हैं, गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल, एक्ट practicality instead of being emotional to handle the situation and well-being of people around you। देखिए मैंने ना अभी मैं आपसे यही बोलूंगी, डोंट ब्लेम एनीवन। अभी आप निकल जाएं, ठीक है, और आप अपनी जर्नी पे निकलें। उतार चढ़ाव कहाँ नहीं आते। मैंने क्या बोला, इमोशनल अप डाउन्स रहेंगे, लेकिन उसको लेके नहीं बैठना है, आगे बढ़ना है। देखिए, द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। तो भाई आपको तो ये करना ही पड़ेगा। अब 8 पोर्टल इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, कन्फ्रंट योर फियर्स, ठीक है, डिनायल मोड में नहीं जाएं, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को, जर्नी को शुरू करें। यही कुदरत का इशारा समझें, और आप हमेशा से स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। कोई आप बाहर का बंदा या बाहरी ऊर्जा आपका बाल बांका नहीं कर सकती, लेकिन आपको अपने चक्रास पर काम करना पड़ेगा, अपने आप को इनर स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी। और देखिए, जो आपके चक्रास है ना, उस पर एक एक करके काम करिएगा, ठीक है। यही था आपके लिए जो मैंने आपको बताया है।